हरे कृष्णा गुरु प्लीज एक्सेप्ट माय humble obeisances। बोलो श्री श्री प्रभुपाद। सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम है। तो आज का हमारा टॉक डिलीवर करने हमारे पास विशेष भक्त श्रीमान सर्वलक्षण प्रभु, जो कि इस्कॉन मंदिर के सदस्यक्ष के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सेवा निभा रहे हैं। प्रभु जी परम पूज्य श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के कृपा प्राप्त शिष्यों में से, वरिष्ठ शिष्यों में से एक है। और प्रभु जी के लिए पूना मंदिर में ऐसा कहा जाता है कि प्रभु जी पूरा साल ग्रंथ वितरण करते हैं। उनका मैराथन एक बार राधेश्याम प्रभु के मुखारविंद से हमने सुना था कि सर्वलक्षण प्रभु का मैराथन पूरा साल चलता है। वे केवल मैराथन का एक महीना ग्रंथ वितरण के विषय में नहीं सोचते या कार्यरत रहते, अभी तो पूरा साल प्रभु जी ग्रंथ वितरण करते हैं। पुनः हमारे बीच एक ऐसे अनुभवी साक्षात्कारी भक्त है जिनको ग्रंथ वितरण का बहुत सारा ज्ञान कहिए या बहुत सारा अनुभव कहिए या बहुत सारे साक्षात्कार कहिए है, और बहुत सारी कृपा भी है उन पर। और प्रभु जी के अथक प्रयासों से पिछले एक दो वर्षों से या कई वर्षों से पूना इस्कॉन दिल्ली को बीट करके ग्लोबल लेवल पे टॉप कर रहा है। पूरे विश्व में मैराथन के लिए इस्कॉन पुणे लीड कर रहा है पूरी दुनिया को। तो हमारा परम सौभाग्य है। सर लक्ष्मण प्रभु से हम अनुरोध करेंगे आज का टॉक प्रारंभ करें, और सभी भक्तों से अनुरोध है अपने नाम जप को विराम देकर आज का टॉक ध्यान पूर्वक श्रवण करिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमा ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सबसे पहले मैं हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज का चरणारविंद में प्रार्थना करते हुए आज का कथा, ये बुक डिस्क्रिप्शन के बारे में कुछ बोलने का प्रयास करूंगा। तो इस ग्रेस पद्ममाली प्रभु मेरा इंट्रोडक्शन बता रहे थे। तो एक्चुअली मेरे जीवन में ये कृष्ण कॉन्शियसनेस में आने के लिए हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज का बहुत बड़ा एक हिस्सा है। पुणे में शुरुआत में जब हम आ रहे थे उस समय में 2002 में हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज का भागवत कथा, पहला कथा शुरू हुआ था। उसी समय में कथा सुनने के लिए हम मंदिर आए थे। और उस समय में महाराज सवेरे अजामिल की कथा बता रहे थे और शाम को कृष्ण कथा हो रहा था। तो हालांकि मैं होटल इंडस्ट्री से हूँ, तो हम लोग सवेरे महाराज का भागवत कथा बड़ा अच्छे से सुन रहे थे, लेकिन शाम के समय में सुन नहीं पा रहे थे क्योंकि शाम के समय में होटल में बहुत रश होती थी। और लेकिन महाराज महाराज के अमृतमय कथा छोड़ के मुझे जाने को अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने एक साल देखा। दूसरे साल में मैंने सोचा कि ये बाहर के जगत में कितना भी हम पैसा कमाएंगे कुछ काम का नहीं, अगर गुरु महाराज का अमृतमय कथा सुनने को नहीं मिल रहा है तो क्या फायदा है। तो हमने छोड़ ही दिया उसको मंदिर में ज्वाइन किए ताकि महाराज का सारे कथा हम सुनेंगे। महाराज का इतने सुंदर प्रवचन और इनके सुंदर आ, कीर्तन वगैरह सुनने के लिए हमने ज्वाइन किया। और महाराज हमको बहुत सपोर्ट करते थे। जब भी महाराज मंदिर में आते थे, बाद में अभी भी महाराज बहुत खुश होते हैं। खास करके बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अगर कोई प्रयास कर रहे हैं तो महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं। महाराज हमेशा ये
महाराज का मुखारविंद मुझे सुनने को बड़ा अच्छा लगता है। महाराज जब आ, पदयात्रा लेके गए थे और शिल प्रभुपाद जी का भगवत गीता को व्यासदेव को भी देख के आए थे, तो बड़ा अच्छा लगा उसको सुन के। और महाराज के आशीर्वाद और सभी भक्तों के आशीर्वाद से अभी भी हम प्रयास कर रहे हैं शिल प्रभुपाद जी के ग्रंथ वितरण करने के लिए। और मेरे जीवन में ये भगवत गीता वितरण करना एक, बिफोर कमिंग टू कृष्ण कॉन्शियसनेस, थोड़ा सा हम बुक वितरण अलग जगह से कर रहे थे। मतलब वर्ल्ड बुक एनसाइक्लोपीडिया का हम एजुकेशनल कंसल्टेंट भी कर रहे थे। उस समय में हमको थोड़ा बहुत ट्रेनिंग मिला था, तो मैंने वही ट्रेनिंग को शिल प्रभुपाद जी के ग्रंथ वितरण करने में भी थोड़ा सा इस्तेमाल किया। तो मैं देख रहा हूँ कि जो बाहर का किताब, हालांकि हम कितना भी पैसा कमाए, कितना भी हमको पोस्ट पोजीशन वगैरह मिल रहा है, लेकिन शिल प्रभुपाद जी के ग्रंथ वितरण में जो आनंद मिलता है वो किसी और जगह में नहीं है। तो पिछले 20-22 साल से हम ग्रंथ वितरण कर रहे हैं, और शिल प्रभुपाद जी का असीम कृपा से और आ, इस्कॉन के वरिष्ठ सन्यासी और सभी भक्तों की कृपा से हम प्रयास कर रहे हैं पूना में भी ग्रंथ वितरण करने के लिए। तो आज इस ग्रेस वेदांत चैतन्य प्रभु ने मुझे रिक्वेस्ट किया यहाँ पर कुछ कहने के लिए। हालांकि मेरा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, फिर भी एक सेवा करके यहाँ पर आए हैं, तो आप गलती हो गया तो क्षमा कीजिएगा। तो खास करके पहले हम ये ग्रंथ वितरण करने का पीछे एक क्या ये उद्देश्य है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। एक्चुअली ये शिल प्रभुपाद जी को अपने गुरु महाराज के द्वारा दो आदेश मिला था। पहला आदेश था, इफ यू एवर गेट मनी प्रिंट बुक्स, एंड सेकेंड ये इंस्ट्रक्शन था, एंड प्रीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये दो आदेश मिला था, इसलिए शिल प्रभुपाद जी ने अपने पूरे जीवन में दो ही संस्था बनाए। एक उन्होंने बीबीटी बनाया टू प्रिंट बुक्स, और इस्कॉन बनाया टू प्रीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो व्यवसायत्मिका बुद्धि एक हा कुरुनंदन, अपने गुरु का आदेश को पालन करने के लिए शिल प्रभुपाद जी ने अपने जीवन को न्योछावर किया। और हम अगर कोई इस्कॉन की डिवोटी है तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना हमारा फैमिली बिजनेस है, और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने से हमें समझ में आता है कि हमारा जो परंपरा जो है, जिस परंपरा से हम इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, हमारा फाउंडर आचार्य है, उनकी गुरु जी का आदेश को पालन करने के लिए शिल प्रभुपाद जी ने पूरे जीवन व्यतीत किया। और शिल प्रभुपाद जी ने भी हर एक भक्त को एक आदेश दिए हैं, या आदेश मानिए या उनको प्रसन्न करने का एक तरीका मानिए, वो एकमात्र विधान है ग्रंथ वितरण। क्योंकि प्रभुपाद जी को एक बार पूछा गया, शिल प्रभुपाद जी, इफ हाउ कैन वी प्लीज यू, तो हम आपको कैसे संतुष्ट कर सकते हैं? तो प्रभुपाद जी ने बताया कि डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स। तो दो बार ऐसे क्वेश्चन पूछा गया। एक बार में प्रभुपाद जी ने बताया कि डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स, और दोबारा शिल प्रभुपाद जी ने बताया लव कृष्ण, कृष्ण से प्रेम कीजिए। तो कृष्ण से प्रेम करना या किसी व्यक्ति से प्रेम करना मतलब क्या है? उनका सेवा करना। जैसे कोई पत्नी है, अपने पति से प्रेम करती है, इसका मतलब क्या है? उनका पति का सेवा करना है, पति के लिए कुकिंग करना है, पति के लिए उनका कपड़े धोना है, उनको आयरनिंग करना है, उनका घर को साफ सफाई करना है, उनका बच्चे को ख्याल करना, यही है वो प्रेम। लव को हम सेवा के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो शिल प्रभुपाद जी ने बताया कि लव कृष्णा मीन्स वी हैव टू एक्सप्रेस आवर लव थ्रू द सर्विस। तो शिल प्रभुपाद जी को ये भगवत गीता वितरण करना, श्रीमद् भागवत वितरण करना इतना पसंद था कि प्रभुपाद जी जब अमेरिका जा रहे थे, उस समय में उनके पास कुछ भी नहीं था, प्रैक्टिकली नथिंग। 40 रुपए था, और कोई रिलेटिव नहीं, कोई फ्रेंड नहीं, कोई अमेरिका में कोई इनका पहचान नहीं। फिर भी शिल प्रभुपाद जी अमेरिका जाते समय उनके पास
प्रॉपर्टी केवल 40 रुपीज और एक छतरी था और एक बैग था, लेकिन ट्रंक ट्रंक भर के क्या था, श्रीमद् भागवतम। 200 सेट श्रीमद् भागवतम प्रभुपाद जी ने ऐसे जगह में लेके गए जहां पर कोई भी भगवान का नाम तक नहीं सुने थे, लेकिन प्रभुपाद को पूरा विश्वास था। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मैं अमेरिका नहीं गया था, बट श्रीमद् भागवतम मुझे अमेरिका लेके गया। मैं भागवतम के साथ अमेरिका चला गया। इसके मतलब हम समझ सकते हैं कि प्रभुपाद जी का पूरा उद्देश्य ही उनका ग्रंथ वितरण करना, और खास करके प्रभुपाद जी आध्यात्मिक जगत से इस जगत में क्यों आए थे। एक बार प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में बता रहे थे कि भगवान ने मुझे अचानक बुलाया और बोला, आध्यात्मिक जगत के बात चल रहा है, भगवान ने प्रभुपाद जी को बुला लिया और बोला कि आप भौतिक जगत में जाओ, यू गो टू मेटेरियल वर्ल्ड। तो प्रभुपाद जी ने भगवान को पूछा, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाई शुड आई गो टू मेटेरियल वर्ल्ड, क्यों मैं भगवत भौतिक जगत में जाऊं, इट्स वेरी डेंजरस प्लेस, बहुत खतरनाक जगह है। सो कैन यू गिव मी वन गुड रीजन व्हाई शुड आई गो टू मेटेरियल वर्ल्ड, एक अच्छा कारण तो बताइए, मैं भौतिक ऐसा डेंजर जगत में क्यों जाऊं। तो भगवान ने बताया कि मैंने गीता भागवत का ज्ञान दिया है, लेकिन कोई पढ़ नहीं रहे, इसलिए आप परपोर्ट लिख के वापस आ जाना। ये प्रभुपाद जी के बात। तो इसलिए प्रभुपाद जी आध्यात्मिक जगत छोड़कर इस भौतिक जगत में आए थे इसी कारण के लिए, और हम इस्कॉन में जुड़े हुए हैं। और हम सबका प्री एमिनेंट गुरु, शिक्षा गुरु है वो शिल प्रभुपाद जी है। यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद। तो अगर गुरु प्रसन्न है तो हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो शिल प्रभुपाद जी का ये अथक प्रयास से प्रभुपाद जी ने इस संस्था बनाए हैं, और संस्था में जो भी जुड़े हुए हैं हर एक व्यक्ति, छोटे भक्त से लेकर बड़े भक्त, शिल प्रभुपाद जी का ग्रंथ वितरण करना हमारा आद्य कर्तव्य है। और हम प्रभुपाद जी के नमक खाए हुए हैं। तो अक्सर मैं जब भी जहां पर भी मुझे ग्रंथ वितरण के बारे में बोलने के लिए बोलते हैं, तो मैं जरूर उनको एक सवाल पूछता हूं, आप सबने अपने जीवन में कैलकुलेट कीजिए कि प्रभुपाद जी के द्वारा आपको क्या क्या मिला है। तो सभी लोगों हाथ उठाते हैं और बोलते हैं कि प्रभुपाद जी ने हमको भगवत गीता दिए, प्रभुपाद जी ने भागवतम दिए, प्रभुपाद जी ने हमको भगवान श्री कृष्ण को दिए, प्रभुपाद जी ने हमको भगवान का नाम दिए हैं, प्रभुपाद जी ने हमको भगवान के धाम दिए हैं, प्रभुपाद जी प्रसाद दिए हैं। ऐसे अनलिमिटेड चीज, इतना तक लोग बोलते हैं कि हमको पता नहीं था कि क्या खाना है, क्या सोना है, कितना सोना है, हाँ, कैसे नहाना है, ये भी पता नहीं था। प्रभुपाद जी ने हर चीज हमको सिखाए हैं। प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों के द्वारा हमको गुरु प्रदान किए हैं। तो हमारा कर्तव्य अभी कि प्रभुपाद जी ने इतना सब कुछ हमको दिए हैं, क्या बदले में हम कुछ प्रभुपाद जी को दे सकते हैं? क्या प्रभुपाद जी को हम दे सकते हैं? कुछ नहीं। एक व्यक्ति, एक डिवोटी मुझे बता रहे थे कि हमारे शरीर के पूरे चमड़े को निकालकर प्रभुपाद जी को एक चप्पल बना के उनके सामने रख दिया तो भी कम है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने हमको ये नरक से बचाए हैं। हम नरक के ओर दौड़ रहे थे और प्रभुपाद जी ने वहां पर ब्रेक लगा दिया, हमको प्रभुपाद जी ने एक नया जीवन दिया है। तो हम अगर एक कंटेम्पलेशन करेंगे, अगर हम आज इस्कॉन में नहीं होते तो आज कहाँ होते थे। तो ये बड़ा एक सवाल है हमारे जीवन में पूछना है कि प्रभुपाद जी ने हमारे जीवन में कितना बड़ा एक योगदान दिए हैं। तो ऐसे महान आध्यात्मिक जगत से आए हुए भक्त को हम क्या कुछ दे सकते हैं? तो प्रभुपाद जी को हमारा चमड़े का चप्पल नहीं चाहिए। प्रभुपाद जी के मुखारविंद से ही प्रभुपाद जी ने बताया कि इफ यू वांट टू प्लीज मी डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स, अगर आप मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो मेरा ग्रंथ को वितरण करो। तो प्रभुपाद जी ने यह आदेश क्यों दिया? क्योंकि ये भगवान का इच्छा है। भगवान पूरा गीता अर्जुन को बताने के बाद अंत में बताया कि न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतमा भविता न च में तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि।
इस जगत में मुझे ना कोई ऐसा भक्त प्रिय था, ना कभी होगा। तो ऐसा ये भगवान का एक आदेश है। तो क्यों? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हम जब बद्ध जीवा इस भौतिक जगत में दुख का अनुभव कर रहे हैं, भगवान को ये सहन नहीं होता है। भगवान चाहते हैं कि हम भी उनके धाम में चले जाएं। जैसे कि एक कोई मेले में माता पिता अपने बच्चों को लेके जाते हैं, और बच्चों को लेके जाते समय बच्चे इधर उधर खो जाते हैं, खास करके खिलौना देख के इधर उधर भटक जाते हैं। कभी कभी मेला लग जाता है, उसमें कुछ फेरी लग जाता है, वहां पर खिलौना बहुत होता है, बच्चे आराम से इधर उधर घूम जाते हैं। बच्चे खेलते रहते हैं, लेकिन माता पिता बहुत टेंशन में रहते हैं, कहाँ बच्चा, कहाँ बच्चा। बच्चे को कोई टेंशन नहीं रहता, लेकिन माता पिता को ज्यादा टेंशन होता है। उसी प्रकार हम आध्यात्मिक जगत छोड़कर इस भौतिक जगत में आए हैं, तो कभी कभी हम बोलते हैं कि वी वांट टू गो बैक होम, बैक टू गॉड है, हम भगवान के धाम में जाना चाहते हैं। हम जितना भगवान के धाम में जाना चाहते हैं ना, उसके कई हजारों लाखों गुना ज्यादा भगवान हमको भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत लेके जाने के लिए आतुर रहते हैं। तो इसीलिए भगवान ने गीता में ये आदेश दिया कि ये वो भक्त मुझे ज्यादा प्रिय है जो मेरा ये गीता का ज्ञान को दूसरों को देता है या प्रचार करता है, वो मुझे बहुत प्रिय है। क्योंकि भगवान को पता है कि ये रिजल्ट क्या है, अगर कोई गीता पढ़ेगा तो भगवान के धाम में निश्चित रूप से जाएगा। तो इसीलिए हमारे जो आचार्य अपने खुद की प्रशंसा के लिए नहीं, बल्कि बद्ध जीवात्माओं के प्रति करुणा के कारण यह आदेश देते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी तो वृंदावन धाम में बड़ा सुंदर भजन भक्ति कर रहे थे, लेकिन ऐसे सुंदर आध्यात्मिक जगत छोड़कर प्रभुपाद जी ने अमेरिका जैसे नरक की नगरी में क्यों गए? क्यों? क्योंकि एकमात्र कारण है वो बद्ध जीव के प्रति उनका करुणा है। जैसे अभी चल रहा, अभी आने वाले कुछ दिन के बाद कुंभ मेला चलेगा। तो श्रीमद् भागवतम में कुंभ मेला के बारे में, समुद्र मंथन के बारे में वहां पर लिखा हुआ है। समुद्र मंथन करते समय देवता लोग और असुर लोग दोनों मिलकर समुद्र मंथन के लिए आगे बढ़े। उन्होंने क्षीर सागर में मंदार पर्वत को एक मंथनी बनाकर और वासुकी नाम के सर्प को रस्सी बनाकर समुद्र का मंथन करने लगे। तो शुरुआत में जब इन्होंने प्लानिंग बनाया, तो भगवान ने देवता और असुरों को दोनों एक साथ लाकर एक समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखा। और भगवान ने असुरों को बोला कि ये वासुकी, ये हमारा रस्सी रहेगा, और मंदार पर्वत हमारा मंथनी रहेगा। क्षीर सागर में हम समुद्र मंथन करने वाले हैं। तो भगवान ने देखा कि ये सर्प है, उसका जो मुंह का भाग है वो बहुत डेंजरस रहता है, जहर निकलता है सांप के मुंह से। तो इसलिए उन्होंने असुरों को बोला कि आप लोग इसका पूंछ पकड़ लो, मैं और देवता मिलकर सांप का मुंह के पार्ट को पकड़ लेंगे। तो असुर ने बोला, क्या हम कम है क्या? आप भेदभाव क्यों करते हो? ये जो सांप का पिछले भाग है इनऑस्पिशियस है, अमंगलकारी है, और आपने देवताओं को मुंह का भाग ले दे दिया, हमको ये पूंछ की भाग टेल दे रहे हैं। नहीं नहीं, हम आपका बात नहीं सुनेंगे, हमको सर्प का मुंह का भाग पकड़ना है। तो अब देखिए, भगवान ने आदेश दिया कि उनकी भलाई के लिए, लेकिन आसुर क्या सोच रहे हैं? हमारे प्रति पार्शियलिटी हो रहा है, हमको मुंह का भाग चाहिए। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ये असुर लोग हमेशा उल्टा सोचते हैं। भगवान ने जो आदेश दिया उसकी उल्टा। भगवान हर एक का भला ही सोचते हैं, लेकिन असुर लोग इसको समझ नहीं पाते। तो जब सारे देवता असुरों के जो नायकों ने बताया कि हम पूंछ का बाज नहीं पकड़ेंगे,
तो भगवान ने बोला ठीक है, हम पकड़ लेते पूछ का बाग। तो भगवान देखिए कितना हद तक भक्त जीव का उद्धार करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम जो बद्ध जीव है भगवान के आदेश को नहीं सुनते हैं। हम भगवान के विरुद्ध कार्य करते हैं, इसलिए हमारे जीवन में सारे दुख आता है। इसलिए भगवान के आदेश, भगवान ने गीता में सब अपने आदेश दिए हैं, अगर हम रेगुलरली पढ़ेंगे तो हमारे जीवन में कोई भी समस्या नहीं है, नहीं रहेगा। तो मैंने पिछले बार भी आपको बताया होगा, एक बार हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज मायापुर में रहते थे। शिल प्रभुपाद जी उस समय में मायापुर में थे। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज उस समय में भारत के आ, पूरे भारत के जीबीसी थे। उस समय में बहुत ही कम मंदिर हुआ करता था। जुहू में एक मंदिर था, हैदराबाद में एक मंदिर था, मायापुर में, वृंदावन, ये 4 मंदिर था। और चारों मंदिर के जीबीसी गोपाल कृष्ण महाराज थे। प्रभुपाद जी ने अचानक गोपाल कृष्ण महाराज को पूछा कि कैसा चल रहा है हमारा भारत के मंदिर। तो गोपाल कृष्ण महाराज, उस समय में मंदिर एकदम नया था, भक्त नए थे, और सभी एकदम नया नया होने के कारण हर मंदिर में कुछ ना कुछ तो समस्या चल रहा था। तो गोपाल कृष्ण महाराज ने शिल प्रभुपाद जी को बताया कि जू मंदिर में क्या क्या प्रॉब्लम चल रहा है, हैदराबाद में क्या क्या चल रहा है, मायापुर में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, वृंदावन में क्या प्रॉब्लम चल, बड़ा लंबा लिस्ट बना के प्रभुपाद जी को बताने लगे। तो प्रभुपाद जी ने उसके जवाब में केवल ऐसे करते लगे और उसका जवाब नहीं दिए, प्रॉब्लम का, समस्या का हल नहीं बताए। तो बाद में प्रभुपाद जी ने लास्ट में एक सवाल गोपाल कृष्ण महाराज को पूछा, गोपाल कृष्ण, हैव यू रेड माई भगवत गीता पेज बाय पेज, कवर टू कवर पढ़ा क्या आपने मेरा भगवत गीता को? तो गोपाल कृष्ण महाराज ने, हालांकि प्रभुपाद जी के भगवत गीता पढ़ लिए थे, लेकिन जब श्रील प्रभुपाद जी ने पूछा तो गोपाल कृष्ण महाराज ने कुछ आंसर नहीं दिए, बल्कि वापस जाके अपने कमरे के अंदर 3 दिन कंटिन्यूअसली भगवत गीता पढ़े, दिन रात भगवत गीता पढ़े। और उनके लिए प्रसाद भी उनके कमरे के अंदर दिया गया था। और चौथे दिन प्रभुपाद जी ने अपने सेक्रेटरी को गोपाल कृष्ण महाराज के कमरे में भेजे, कॉल गोपाल कृष्ण। तो महाराज प्रभुपाद जी के पास गए, प्रभुपाद जी ने पूछा, सो आप बता रहे थे कि हमारे मंदिरों में कुछ ना कुछ तो समस्या चल रहा था, क्या हुआ वो प्रॉब्लम का, क्या प्रॉब्लम है, आप बताओ। तो गोपाल कृष्ण महाराज ने बताया कि प्रभुपाद, मैंने आपकी किताब को पढ़ा, आपका भगवत गीता पढ़ा, और उस भगवत गीता में सारे समस्याओं का उत्तर मुझे मिला है। तो इसलिए गोपाल कृष्ण महाराज जब भी प्रवचन कर रहे थे तो महाराज एक सवाल जरूर अपने शिष्यों को या कोई भी ऑडियंस को पूछते थे कि हाउ मेनी ऑफ यू रीड भगवद गीता डेली, कितने लोग रोज भगवद गीता पढ़ते हो, ये सवाल जरूर गोपाल कृष्ण महाराज पूछते थे। और वो पूछते थे कि कम से कम एक श्लोक तो रोज पढ़ो, मिनिमम 1 श्लोक का शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य, इसको मिनिमम पढ़ो। तो महाराज ये भी बताते थे कि हर रोज, अगर रोज 1-2 घंटा भगवत गीता या भागवतम प्रभुपाद जी का किताब पढ़ेंगे तो हम डायरेक्ट प्रभुपाद जी का संग ले रहे हैं। इसलिए जब हम शुद्ध भक्त का संग लेते हैं तो हमारे जीवन में कोई भी समस्या नहीं होगा। और पूरा महाराज का कन्विक्शन है प्रभुपाद जी का किताब पढ़ने में क्या लाभ है। इसलिए गोपाल कृष्ण महाराज हर रोज, उनकी जब डीटी वर्शिप होता था 1-1.5 घंटा 2 घंटा, एक भक्त को बोलते थे कि आप बैठो और प्रभुपाद जी का बुक को पढ़ो, ट्रांसलेशन परपोर्ट, इतना बढ़िया से महाराज उसका आनंद लेते थे। और महाराज का प्रवचन भी, जब भी महाराज प्रवचन देते थे तो प्रभुपाद जी का ही शब्द को दोहराते थे, भगवत गीता भागवतम उससे ही बोलते थे। इसलिए महाराज का खुद का कन्विक्शन भी है, रोज वो खुद अध्ययन भी करते थे और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी के लिए भी महाराज ने बहुत बल दिए। तो लास्ट मोमेंट तक महाराज आ, हर मंदिर में ये ग्रंथ वितरण करने के लिए प्रोत्साहन देते थे। मुझे याद है
हर साल ये गोपाल कृष्ण महाराज के द्वारा ही पूना का बुक डिस्ट्रीब्यूशन का नंबर बढ़ गया है। महाराज कम से कम 2 बार तो हर साल मैराथन के टाइम में आते थे। एक बार मैराथन का इनॉग्रेशन के लिए आते थे और इसके बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आते थे। और इन बिटवीन मुझे कम से कम 10-15 कॉल करते थे, अभी कितना भगवत गीता आपने लाया है, कितना गया है, कैसा चल रहा है, क्या प्राइजेस आप दे रहे हो, हर डिटेल महाराज पूछते। हालांकि प्रैक्टिकली महाराज पुणे में नहीं रहते थे, लेकिन हर चीज डिटेल मुझे पूछते थे। और उनकी कृपा से ही बुक डिस्ट्रीब्यूशन हमारा बढ़ गया, हमारा उत्साह बना रहा। तो और इतना साल गुरु महाराज हमारे साथ थे, लेकिन इस साल का जो ग्रंथ वितरण को गोपाल कृष्ण महाराज का एक याद के लिए हम कर रहे हैं, श्रद्धांजलि के रूप में। तो इसलिए हर भक्त महाराज का प्रसन्नता के लिए उन्होंने बीबीटी का ट्रस्टी रहे, लास्ट मोमेंट तक वो बीबीटी के ट्रस्टी रहे और हर मंदिर को प्रोत्साहन देते थे। और ये जैसे मैंने समुद्र मंथन का लीला बता रहा था, तो असुर और देवता इन दोनों को सेवा में लगाना इतना आसान नहीं है, ये भगवान ही कर सकते हैं। और ये ग्रंथ वितरण भी हम देखते हैं कि ये समुद्र मंथन का लीला ही है। ये ग्रंथ वितरण में हर भक्त, कोई असुर क्यों ना हो, कोई देवता क्यों ना हो, बच्चा क्यों ना हो, माता जी क्यों ना हो, प्रभु जी क्यों ना हो, बूढ़ा क्यों ना हो, हाँ, बच्चा, हर व्यक्ति भाग ले सकते हैं। इसमें ऐसा कोई भेदभाव नहीं। एक 50 साल का भक्त भी भाग ले सकते हैं और एक एक दिन का भक्त है वो भी भाग ले सकते हैं। तो ये बड़ा दिव्य सेवा है। तो जब समुद्र मंथन कर रहे हैं, तो पहले समुद्र मंथन करते समय पहला चीज क्या आया? पहला चीज जहर आया। हम कोई भी कार्य करते हैं तो शुरुआत में आपको अमृत नहीं मिलने वाला है, थोड़ा बहुत तो तकलीफ तो झेलना ही पड़ेगा। तो जैसे ग्रंथ वितरण भी कर रहे थे, ग्रंथ वितरण करते समय भी हमको हर व्यक्ति हमारा गुणगान नहीं करेगा। इवन श्री नित्यानंद प्रभु भी, हरिदास ठाकुर, नित्यानंद प्रभु, इन लोग भी जब प्रचार कर रहे थे, उस समय में उनको भी ऐसा चीज को सहन करना पड़ा। नित्यानंद प्रभु कौन थे? साक्षात बलराम जी और हरिदास ठाकुर ब्रह्मा जी। बलराम जी और ब्रह्मा जी प्रीचिंग के लिए निकले और उनको भी लोग नाम रखते थे। और ये जासूस लोग हैं, दिन में हमारा घर में आके देखते हैं क्या क्या है, रात में आके चोरी करेंगे, है ना। कुछ लोग ये भी बोलते हैं। और कुछ लोग जरूर, कुछ लोग आरती भी उतारते थे, क्योंकि सबको पता था कि ये नॉर्मल लोग नहीं है। कुछ लोग आरती उतारते थे, उनको फल फूल देते थे और सब कुछ आदर देते थे, और कुछ लोग निंदा भी करते थे। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी जब हम सेवा करते हैं, तो ये निंदा और प्रशंसा तो हमेशा बना रहेगा। अगर हम हमारे कार्य में डिटरमाइंड रहेंगे, सेवा है, हमको गुरु का करना है, भगवान का करना है, ये भगवान का साथ हमारा शाश्वत रिश्ता है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, हम नित्य भगवान के दास है, सेवक है, और सेवा ही करना है। भगवत धाम में जाने के बाद भी सेवा करना है और यहाँ पर भी सेवा करना है। ये सेवा करना हमारा धर्म है। ये धर्म को शील प्रभुपाद जी ने हमको सिखाए हैं। और शील प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए, हमारे गुरु महाराज के प्रसन्नता के लिए हमको ये ग्रंथ वितरण करना है। मैं बता रहा था कि हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज, एक बार ऐसा हुआ कि महाराज का 70वां जन्मदिन था। उस समय महाराज चैतन्य भागवत का कथा कर रहे थे। तो केशव प्रभु मेरे पास आ गए, प्रभु जी हमको चैतन्य चरितामृत को वितरण करना है। बोला करता है, हम गुरु महाराज को प्रसन्न करना चाहते हैं। तो महाराज भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं ग्रंथ वितरण में। चलो आज हम करते करते हैं। तो केशव प्रभु ने पूछा कैसे करना है। मैंने बोला प्रभु जी थोड़ा सा, कुछ लोग गरीब होंगे और कुछ डिस्काउंट देगा तो लोग ले लेंगे। तो महाराज जी को केशव प्रभु ने पूछा, महाराज ऐसा ऐसा हम ये करने वाले हैं,
थोड़ा डिस्काउंट करके। महाराज बोले कि बिल्कुल डिस्काउंट नहीं करने का, जो प्रभुपाद जी का किताब का जो दाम है उसी में देना है। तो केशव प्रभु मेरे पास आए, तो लोकनाथ स्वामी महाराज ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, तो आप बोलो जाओ, आपका बात महाराज सुनेंगे। तो फिर महाराज के पास मैं गया। महाराज ऐसा ऐसा हमारा ग्रंथ वितरण करना है। कुछ लोग हमारे भक्त कुछ स्पॉन्सर करना चाहते हैं और कुछ लोग लेना चाहते हैं। तो महाराज को मैंने बताया, महाराज ऐसे ऐसे ही हम बिना डिस्काउंट करेंगे 10-15 जा सकता है, लेकिन ज्यादा जा सकता है अगर डिस्काउंट में भक्त लोग ही है या बाहर नहीं जा रहे हैं, हमारे डिवोटीज ही पढ़ने वाले हैं, तो डिस्काउंट कर सकते हैं। तो महाराज बोले आपको जो करना है कर लो, प्रभुपाद जी के तरफ वितरण करना है प्रैक्टिकली। उस दिन महाराज ने भी क्लास के बाद में बताया कि हर एक को व्यक्ति को चैतन्य चरितामृत वितरण करना है। तो महाराज बोले कि हमेशा प्रभुपाद जी बोला करते थे डबल इट डबल इट। तो उस दिन हमने भी सोचा कि हमको भी डबल इट करना है। तो लोकनाथ स्वामी महाराज का 70वां बर्थडे में हमने डबल इट करके 140 श्री चैतन्य चरितामृत का ये पोटेंशियल हम देख सकते हैं कि ये ग्रंथ वितरण हम नहीं कर रहे हैं, हम करके थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन अगर शुद्ध भक्त को प्रसन्न करने के लिए हमारा इच्छा है तो हमारे एक्चुअली हम नहीं करते हैं, ये भगवान ही हम हमारे द्वारा कराते हैं। कल हमारे पुणे मंदिर में वरदराज प्रभु बता रहे थे कि वो गए गीता कॉन्टेस्ट करने के लिए लुधियाना शहर में गए। ये पंजाबी लोगों का जगह है। तो एक बार सर्वे कर रहे थे, उनको सर्वे करने से लगा कि यहाँ पर के डिस्ट्रीब्यूशन करना बहुत कठिन है। तो वो एक शहर में गए, लुधियाना के शहर में गए। तो वहां पर उन्होंने असेंबली में अनाउंसमेंट किया। तो अनाउंसमेंट करने के लिए एक्चुअली उनका थाउजेंड्स ऑफ बच्चे हैं, तो हजारों बच्चे हैं असेंबली में। उन्होंने सबको इकट्ठा करने के लिए बहुत टाइम लगता है, इसलिए असेंबली करने के लिए अलाउ नहीं किया। असेंबली में एक या दो क्लास को ही अनाउंस करने के लिए अलाउ कर दिया। लेकिन इतने सारे बच्चों को अनाउंसमेंट क्लास टू क्लास ही करना पड़ेगा, ये तो, कुछ ही वक्त साथ में थे, कैसे करेंगे। तो फिर उन्होंने वहां का लुधियाना का शहर का कुछ डिवोटी माताजी लोग जो घर में रहते थे, तो उनको बुला लिया, उनको समझाया। तो ये अनाउंसमेंट हम अकेले नहीं कर सकते हैं, तो आप लोग सब इसमें भाग लेना है, अनाउंसमेंट आपको करना है। उनको एक ट्रेनिंग दिया कैसे अनाउंसमेंट करना है। और आधा घंटा उनको ट्रेनिंग करके सब माता जी लोग और कुछ प्रभु जी लोग सब मिलकर क्लास टू क्लास जाके अनाउंसमेंट कर रहे थे। एक्चुअली वरदराज प्रभु को लग रहा था कि ये कैसे हो सकता है। तो पहले जब वो हो नहीं रहा था, तो उन्होंने सुना कि लुधियाना में जो जगन्नाथ जी है वो बड़ा स्माइल देते हैं, और शहर में कोई भी भक्त है अगर किसी को कुछ तकलीफ है तो जगन्नाथ जी के पास जाएंगे तो भगवान उनका इच्छा पूरा कर देते हैं। उन्होंने जगन्नाथ जी को प्रार्थना किया कि ये शहर में हम नहीं कर सकते, यहाँ पर अनाउंस भी ठीक से नहीं हो रहा है, तो आप ही कुछ कीजिएगा। तो भगवान को प्रार्थना किया, और एकदम नए नए भक्त, अभी तक उन्होंने कभी एक स्कूल में भी अनाउंसमेंट नहीं किए थे, ऐसे ही लोगों को भेजा। तो सभी लोग नए नए थे, और एक प्रभु जी ने केवल एक या दो स्कूल में ही दो दो क्लास में अनाउंसमेंट किए। तो पहले दिन अनाउंसमेंट होता है, अनाउंसमेंट होने के बाद पेरेंट्स को एक लेटर देते हैं हम। पेरेंट्स का परमिशन लेना चाहिए और पेरेंट्स पैसा देना चाहिए। तो उनको ज्यादा आशा नहीं था, तो वहाँ का जो स्कूल का एक कोऑर्डिनेटर है उनको पैसा कलेक्ट करके नंबर बताने के लिए बताए थे। अगला दिन जब फोन करके पूछ रहे हैं, तो वो उनको मैसेज मिला कि 1,200 बच्चों ने पैसा लेके आए। अब देखिए, ये ग्रंथ वितरण कौन, हम नहीं करते हैं, भगवान ही कराते। एकदम नए बच्चे भी, जब नए लोग ने अनाउंसमेंट किया, फिर भी 1,200 स्टूडेंट्स ने भाग लिया। तो अल्टीमेटली भगवान ही करते। देखिए, आप समुद्र मंथन लीला में वापस जाएंगे तो वहां पर असुर लोग भी बहुत ही शक्तिशाली थे, और देवता लोग भी शक्तिशाली थे। लेकिन मंदार पर्वत को ले लिया और क्षीर सागर में वासुकी को लेके मंथन करने लगे। मंथन करने के लिए जैसा ही मंदार पर्वत को क्षीर सागर में डाल दिया, वो कितने भी बलशाली देवता, कितना भी बलशाली ये असुर लोग मिलकर भी मंदार पर्वत को पकड़ नहीं पाए, वो डूब गया सीधा नीचे। हम्म।
तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि वी मे बी पावरफुल, हम पावरफुल हो सकते हैं, लेकिन भगवान के इतना पावरफुल कोई नहीं हो सकता। तो फिर भगवान ने एक कछुए का रूप धारण करके, कूर्म अवतार बन के वो मंदार पर्वत को पकड़ लिया। इसलिए अल्टीमेटली कौन करते हैं? भगवान कराते हैं। अर्जुन को भी बताया कि निमित्त मात्र भव सव्यसाची, आपको केवल निमित्त बनना है, युद्ध ऑलरेडी हो चुका है, आपको क्या है? क्रेडिट लेना है। ये क्रेडिट लेने के लिए आपको जाना है। उसी प्रकार जब हम ग्रंथ वितरण करते हैं तो हमको केवल क्रेडिट लेने के लिए जाना है, वहां पर श्रेय लेने के लिए। भगवान कर रहे हैं, लेकिन अगर हम आगे बढ़ेंगे हमको क्रेडिट मिलेगा। तो ये हम देखते हैं कि शिल प्रभुपाद जी माधवेंद्रपुरी के बारे में बताते हैं। एक दिनेर उद्योगे ऐचे महोत्सव कैला, गोपाल प्रभाव होइला अन्य ना जानिला। तो माधवेंद्रपुरी ने एक दिन के अंदर क्या क्या नहीं किए। माधवेंद्रपुरी ने एक दिन में गोपाल विग्रह, उनको भगवान ने सपने में आके बताया कि मेरा विग्रह को निकालो। माधवेंद्रपुरी ने गोपाल विग्रह को ढूंढ निकाला, उनका डीटी इंस्टॉलेशन किया, अभिषेक किया। 10,000 गाय भगवान को दान में मिला, कई सारे गांव दान के रूप में मिला, और उन्हें अनेकों 56 से ज्यादा भोग भगवान को लगाया और पूरे ब्रजवासी को खिलाया। ऐसे बहुत बड़ा एक फेस्टिवल विद इन अ डे, एक दिन के अंदर इतना सब कुछ माधवेंद्रपुरी ने किया। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी वहां पर लिखते हैं कि एक दिनेर उद्योगे ऐच्छे महोत्सव कैला, गोपाल प्रभाव हैला अन्य ना जानिला। जो नॉन डिवोटी इसको समझ ही नहीं सकते हैं कि कैसे इतना बड़ा कार्य एक दिन के अंदर हो सकता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं? प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अर्जुन ने 18 दिन के अंदर पूरे कुरुक्षेत्र युद्ध को जीत लिया। हालांकि दुर्योधन के पास बहुत कुछ अक्षोहिणी सैन्य था, लेकिन अर्जुन जीत लिया। क्यों? भगवान की कृपा अर्जुन के पास था, दुर्योधन के पास नहीं था। यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजया ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। तो जिनके पास भगवान की कृपा है वही ऐसा असामान्य कार्य कर सकते हैं। भगवान की कृपा के बिना हम नहीं कर सकते। भगवान ही कर रहे थे, लेकिन भगवान हमको श्रेय देना चाहते। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि अर्जुन ने 18 दिन के अंदर कुरुक्षेत्र युद्ध को जीत लिया, और हमने भी 5 साल के अंदर सारे दुनिया में प्रचार किया। ये कैसे हुआ? भगवान की कृपा से हुआ। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि 5 साल क्यों, भगवान तो 5 दिन के अंदर कर सकते हैं। तो भगवान की कृपा से सब होता है। भगवान हमको श्रेय देना चाहते। मैंने सुना था साउथ इंडिया में एक माता जी है, वो सांबा प्रभु करके एक भक्त ने वहां पर प्रवचन किया, और उन्होंने बताया कि प्रभुपाद जी ने हमको इतना सब कुछ दिया, बदले में हम कुछ नहीं दे सकते हैं। तो हमारा सारे गहने बेचकर भी प्रभुपाद जी का ग्रंथ वितरण करेंगे तो वो भी कम है। तो एक माता जी पूरा रेडी हो गए कि मैं भी करूंगी कुछ प्रभुपाद जी के लिए। हालांकि बहुत गरीब स्त्री थी, उनके पास छोटा सा एक झोपड़ी था, और उनके पास अपना खुद का कान का बाली था। कान का बाली वो सोने का था, बाकी कुछ भी नहीं था उनके पास। लेकिन प्रभुपाद जी का ग्रंथ वितरण करने का एकदम तीव्र इच्छा था। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, कान का बाली को, क्या बोलते हैं कान का क्या कुछ भी है नाम है, आप समझ गए, माता जी लोग पहनते हैं, उनको निकाल के उन्होंने बैंक में गिरवी रख के 10 सेट भागवतम लेके अपने घर में रखी, और मुझे वितरण करना है, प्रभुपाद जी के ग्रंथ को वितरण करना है। आप यकीन नहीं करेंगे, विद इन 5 days शी डिस्ट्रीब्यूटेड 8 श्रीमद भागवतम। अभी ये कल की बात है, कल ही मुझे मैसेज मिला, मेरे पास फोटो है, सब कुछ मैं आपको दे सकता। 8 भागवतम सेट विद इन 5 days उन्होंने वितरण किया, और 2 बचा है। गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। देखिए, प्रभुपाद जी का ग्रंथ वितरण करने का तीव्र इच्छा होगा, कोई भी कर सकता। अब देखिए, वो एक स्त्री थी, सामान्य एक स्त्री थी, गरीब थी, उनके पास ज्यादा एजुकेशन भी नहीं था, लेकिन प्रभुपाद जी का ग्रंथ वितरण करने का एकदम स्ट्रॉन्ग डिजायर था, इसलिए वो कर पा रहे। तो सारे आचार्य हमारे साथ, प्रभुपाद जी अमेरिका जा रहे थे, उनके पास 200 सेट भागवतम था,
लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं सारे आचार्य हमारे साथ थे, भगवान के सारे अवतार हमारे साथ है। तो ये ग्रंथ वितरण एकदम बढ़िया एक ये है। मैंने कर्नाटक में मैं भी गीता कॉन्टेस्ट में गया था। तो वहां पर एक स्कूल में हम अनाउंसमेंट किए, तो अनाउंसमेंट करते समय एक लड़का आ गया, हमारे साथ ही घूम रहा था, हम हमको छोड़ ही रहा था, हर क्लास में आ रहा था। तो मैंने उनको पूछा कि आपका नाम क्या है? तो लड़का ने बोला मेरा नाम मोहम्मद है। मुस्लिम लड़का था, छोटा बच्चा था, 5वीं क्लास में पढ़ रहा था। तो उसने जब हमारा अनाउंसमेंट सुन के इतना अच्छा लगा, मैंने उनको प्रसाद दिया, उसने खा लिया। तो मुझे लगा कि वो सुनेगा, लेकिन पेरेंट लेटर लेके घर में लेके जाएगा तो उनके माता पिता 101% मना करने वाले हैं। तो वैसा ही हुआ, घर गया, माता पिता को बोला कि मुझे वैल्यू एजुकेशन कॉन्टेस्ट में भाग लेना, पेरेंट लेटर दिखाए भगवद गीता के बारे में। उनके अब्बा ने बोला नहीं, आप नहीं ले सकते। वो लड़का पूरा रोया, अब्बा के सामने, उसके अब्बा के सामने रोया, मुझे लेना है, आपने मुझे टूर में जाने के लिए भी अलाउ नहीं किया, टूर का पैसा नहीं दिया, और वो भी पैसा आपके पास है, अभी आप मुझे ये वैल्यू एजुकेशन, मेरा बाकी सब फ्रेंड कर रहे हैं, मुझे भी करने दो। वो रो के माता पिता के साथ झगड़ा करके नेक्स्ट दिन वो गीता कॉन्टेस्ट के लिए पैसा लेके आया। तो ऐसे ऐसे कमाल चीज देखने को मिलता है। बड़ा अच्छा लगा मुझे, वो लड़का इतना मासूम लड़का, हालांकि मुस्लिम परिवार में जन्म लिया था, और भगवान श्री रामचंद्र उनको बहुत पसंद है, इतना बढ़िया लगा। तो हमारे एक एक भक्त है, परम गति प्रभु। तो परम गति प्रभु एक बड़ा अच्छा ग्रंथ वितरण वितरण करते हैं। और उन्होंने कोरोना के टाइम में भी मैंने देखा था, कोरोना के टाइम में एक तमिल भागवतम सेट का ऑर्डर आया था हैदराबाद में। तो हैदराबाद में उन्होंने ऑनलाइन भेज दिया, मतलब कोरियर के थ्रू एक भागवतम सेट भेज दिया। लेकिन उनको एक बार कॉल आता है, प्रभु जी कल मुझे भागवतम इंस्टॉलेशन करना है, लेकिन जब मैंने भागवतम को खोला तो वो भागवतम नहीं था, तमिल भगवद गीता का बॉक्स भेजा आपने, कल मैं कैसे इंस्टॉलेशन करूं? तो फिर प्रभु जी ने क्या किया, पूना से, उस समय में ट्रेन का भी बहुत कम था, और प्रभु जी ने सीधा यहाँ से पुणे से एक सोलापुर में एक ट्रेन ले लिया, ट्रेन सोलापुर से दूसरा हो, ऐसा 3 ट्रेन चेंज करके सीधा हैदराबाद में नेक्स्ट दिन पहुंच गए भागवतम सेट लेके। और नेक्स्ट दिन जब वो भक्त ने देखा कि परम गति प्रभु खुद आए हैं, हालांकि वो बहुत बड़ा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, हार्डवेयर इंजीनियर है, मतलब का आईटी इंजीनियर है, और वो खुद ट्रेन लेके उस खतरे के समय में भी चले गए उनके सामने। वो तो अपने आप को बिलीव नहीं कर पाए कि भागवत तो उनके सामने आ गया। और प्रभु जी खुद गए तो उन्होंने बोला कि ठीक है, भागवतम भी रखिए और भगवत गीता भी रखिए, दोनों को रख लिया। तो बड़ा अच्छा मुझे लगा कि ये प्रभुपाद जी का किताब हम ऐसे वितरण कर सकते हैं। खास करके मेरे जीवन में भी मैंने भी भगवत गीता पढ़कर ही भक्ति में आया। मुझे एक भगवत गीता मिला था, उसको पढ़ने के लिए मैं मंदिर आया था। तो इसीलिए प्रभुपाद जी का प्रति हम ऋणी हैं, और उनकी प्रसन्नता करने के लिए और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए, हमारे गुरु महाराज को प्रसन्नता करने के लिए हमको ये ग्रंथ वितरण करना है। आप पूरा विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए। प्रभुपाद जी ग्रंथ वितरण करने के लिए प्रभुपाद जी बोलते हैं योगक्षेम वहामि अहम। अगर आपको कोई भी चीज की जरूरत है, तो भगवान आपको सब कुछ, इंटेलिजेंस, नॉलेज, हर चीज, जो जो चीज चाहिए आपको मिल जाएगा। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि योगक्षेम वहामि अहम, हाँ? तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। सतत रूप से भगवान का कोई सेवा करता है, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वक, प्रेम से अगर भगवान को सेवा करेंगे तो भगवान क्या बोलते हैं, ददामी, मैं देता हूं। क्या देता हूं? बुद्धि योगम, मैं बुद्धि देता हूं, कैसे करना है, क्या करना है, ये सब डिटेल है। भगवान अंदर में परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं, और सामने जो व्यक्ति जिसको आप डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हो, वो उनके हृदय में भी भगवान परमात्मा के रूप में बैठे हैं। आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, भगवान आपको जो जो चीजें
चाहिए वो सब कुछ प्रदान करेंगे। तो यहाँ पर हम विराम करते हैं। आप, मैं कुछ गलत कुछ बोला तो क्षमा कीजिए, आप आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं पूरा जीवन शिल प्रभुपाद जी का ग्रंथ वितरण करूं। हरे कृष्णा, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आज के इस सत्र के लिए। तो सभी भक्तों से अनुरोध है, हमारी परंपरागत पद्धति से महामंत्र का उच्चारण करके हम श्रीमान सर्व लक्षण प्रभु का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं आज के इस सत्र के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपके इतने व्यस्त समय और स्केड्यूल में से भी आपने हमारे भक्तों के लिए समय निकाला और आपका संग सानिध्य और मार्गदर्शन प्रदान किया। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। तो इसी के साथ अब हम आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। कल पुनः गुरु महाराज जी के सानिध्य में हरि नाम जप और टॉक के लिए हम एकत्रित होंगे। श्री हरि नाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय।